तो देखो, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था इस सीरीज़ का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्लास 12 का जो सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर सेम 100। ओके, क्वेश्चन क्या बोला, राधा एंड रुक्मणी। अच्छा, ओके, कौन कौन है, राधा एंड रुक्मणी है, ये दो पार्टनर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, मतलब राधा और रुक्मणी। ओके, ये दोनों क्या है, राधा एंड रुक्मणी, जानते हो ना इनका स्टोरी, पहले ना। ओके, राधा राधा कृष्णा का ये देख लेना, राधा रानी। ओके, राधा एंड रुक्मणी, और इनका रेशियो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट्स क्या था, 3:2। ओके, एंड दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर। उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया, गोपी को। न्यू पार्टनर कौन, गोपी। कौन है, गोपी, न्यू पार्टनर। और उसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना बोला, दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर। ओके, कौन, गोपी एडमिशन किया न्यू पार्टनर। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, राधा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी एंड रुक्मणी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, मतलब राधा का और रुक्मणी का जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 3:2। वो कितना था, 3:2। ओके, वो कितना था, 3:2। और उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया, गोपी को। उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया, गोपी को। और गोपी का शेयरिंग प्रॉफिट क्या है, नहीं बोला। तो यहाँ पर गोपी फार्म में आया, मतलब बिजनेस फार्म में आया। ठीक है, ये जो वृंदावन, ठीक है ना, वृंदावन सुना है ना। ओके, तो राधा, तो गोपी ने तो आ गया। अभी गोपी यहाँ पर कौन है, राधा है, मान लो राधा है, रुक्मणी है। ओके, और कौन है, गोपी, मतलब गोपी भी आ गई, गोपी भी यहाँ पर आया। तो राधा का तो रेशियो है, मतलब उसका पोजीशन है, इसका भी पोजीशन है, बट इसका तो नहीं है। ओके, उसका प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर राधा ने क्या किया, सरेंडर किया। राधा ने क्या किया, सरेंडर किया, मतलब गोपी ने नहीं बोला मुझे इतना दो, पहले वाला जो उससे पहले ए बी एन सी का जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर उसने लिया, एक्वाइट किया। बट यहाँ पर गोपी चुपचाप है, गोपी ने कुछ नहीं बोला। गोपी एज ए, मतलब ये लॉयल फ्रेंड की तरह है। ऐसे ही गोपी क्या है, लॉयल फ्रेंड ही था। मतलब ये गोपी, जो गोपी लोग, जो गोपी मतलब वृंदावन के आसपास जो लोग रहते थे ना, वो जो राधा के आसपास या रुक्मणी के आसपास या कृष्णा के आसपास, तो वो लोग। ओके, तो वो लोग बहुत ही लॉयल है। उन लोगों ने खुद से नहीं बोला कि मुझे इतना दो, ठीक है, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर जो राधा एंड रुक्मणी है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खुद से सरेंडर किया। मतलब राधा का कितना था, 3/5। इसी 3/5 में से राधा ने क्या कर दिया, रुक्मणी, सॉरी, गोपी के लिए कुछ चीज़ क्या किया, सरेंडर किया। जैसे जैसे लोग सरेंडर, जैसे सपोज मान लो किसी ने मर्डर किया, तो मर्डर करने के बाद मान लो वो, उसको तो पुलिस अरेस्ट करेंगे और उसको नहीं मिल रहा है, सपोज मान लो वो फरार हो गए। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा कंडीशंस भी आ जाता है, ऐसा मोमेंट भी आ जाते हैं कि वो खुद जाके क्या करते, पुलिस के सामने जाके या थाना पर जाके, स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर जाके क्या बोलते, खुद सरेंडर कर देते। ओके, खुद जाके अरेस्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं मतलब सरेंडर। तो सेम लाइक दैट, तो यहाँ पर जो राधा है, तो राधा ने भी क्या किया, सरेंडर किया। राधा ने भी क्या किया, सरेंडर किया। ओके, कितना सरेंडर किया, तो राधा ने सरेंडर किया, कहाँ पर,
दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर, राधा सरेंडर 1/3। तो राधा ने गोपी के लिए कितना दिया? 1/3 दिया। राधा ने गोपी के लिए कितना दिया? 1/3 दिया, ठीक है। एंड और रुक्मणी ने, राधा ने दिया तो रुक्मणी भी देंगे, राधा ने भी दिया तो रुक्मणी भी देंगे, ठीक है ना। रुक्मणी की शादी दूसरे पर्सन से होना चाहिए था, मतलब होता, बट वो कृष्णा को बोला तो कृष्णा ने जाके, मतलब कृष्णा का भी ये लॉयल ये था, लावर थे, ठीक है ना, बहुत ही चाहते थे। तो रुक्मणी ने क्या किया? तो रुक्मणी का भी दिल बड़ा है, उसने भी क्या किया? उसने भी कितना दिया? शी सरेंडर्ड 1/4। तो रुक्मणी ने भी क्या दिया? उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट है, मतलब उसका शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? 2/5। इसी 2/5 में से, सपोज मान लो इसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। 1/4 पोर्शन क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर किया? गोपी को, मतलब खुद से, मतलब उन लोगों ने खुद दिया, गोपी ने नहीं बोला। मान लो कि गोपी ने नहीं बोला, बट राधा एंड रुक्मणी ने, वो लोग खुद इंडिविजुअली क्या किया? राधा ने 1/3 दे दिया, रुक्मणी ने 1/4 दे दिया, ओके। तो देन जाके किसको मिला? गोपी को मिला। देन जाके गोपी के पास भी आ गए। अब आओ, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में यहाँ देखो क्या बोला? 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ गोपी, इन फेवर ऑफ बोला, मतलब किसके फेवर में छोड़ा? इन फेवर ऑफ गोपी, मतलब ये जो राधा ने सेक्रीफाइस किया, सॉरी मतलब सरेंडर किया, वो इन फेवर ऑफ किसके लिए? फेवर, स्पेशली फेवर किया। किसको फेवर किया? गोपी को, गोपी के लिए दिया, ओके। तो गोपी के लिए, तो घर में भी कभी कभी फेवर होता है ना, ठीक है ना, तो सेम लाइक दैट। तो राधा ने किसको फेवर किया? गोपी को फेवर किया। एंड सेम लाइक दैट रुक्मणी ने भी किसको ये किसके लिए किया? गोपी के लिए, ओके। किसके लिए? गोपी के लिए, ओके। नाउ अब आओ यहाँ पर क्या हो रहा है? तो क्या बोला? इन फेवर ऑफ, एक चीज बोला, देखो इन फेवर ऑफ बोला, और एक चीज लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, वहां पर मतलब यहाँ पर भी देखेंगे। तो फ्रॉम, नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको माइनस, और इसको क्या क्या करते भाई? मल्टीप्लाई। ये चीज भी याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये चीज बोला, एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन क्लियर? किसी को डाउट है तो करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इजी, इतना इजी, मतलब टफ नहीं लगेगा, तुम लोग देखते जाओ, देखते जाओ, ओके। लिखो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, राधा इज टू रुक्मणी, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू राधा इज टू रुक्मणी, ओके। रुक्मणी तो कितना? 3:2, और राधा इज इक्वल टू 3/5, एंड रुक्मणी इज इक्वल टू 2/5। ये था उनका पोजीशन। एंड उन लोगों ने क्या किया? गोपी को एडमिशन करवाया। किसको? गोपी को। किसको एडमिशन करवाया? गोपी को, ओके। तो दे एडमिटेड, ओके, दे एडमिटेड गोपी, उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? गोपी को। किसको? गोपी को, ओके। गोपी एज ए न्यू पार्टनर, ओके। ये स्टेटमेंट देखो, जब रिवोल्यूशन के टाइम पर इतना बड़ा नहीं चाहिए, स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए, बट 2 मार्क्स के लिए क्लियर कर देना, ओके। दे एडमिटेड न्यू पार्टनर, गोपी एज ए न्यू पार्टनर, ओके। एंड हर शेयर, सॉरी, एंड उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? गोपी को, ओके। देन गोपी एज ए न्यू पार्टनर, एंड राधा तो देन उसके बाद क्या किया? तो राधा ने सरेंडर किया, राधा ने क्या किया? सरेंडर किया, ओके। तो देखते, तो देखो देन राधा, ओके, ये नीचे लिखना, तुम लोग नीचे लिखना। देन राधा सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ, जो बोला लिख लो, सरेंडर्ड इन फेवर
इन फेवर ऑफ गोपी। तो राधा ने किसके फेवर में मतलब सरेंडर किया? गोपी के फेवर में सरेंडर किया। तो राधा ने गोपी के फेवर में कितना सरेंडर किया? राधा का कितना था ओल्ड शेयर? 3/5। इसमें से राधा ने क्या किया? कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3। तो राधा ने क्या किया? 1/3 सेक्रीफाइस किया। तो कितना होगा? 3 5 15 एंड 3 1 3। ये जाएगा ना? हाँ जाएगा। कितना जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 5। तो 5 और ऊपर 3 1 मतलब 3 1/5। ओके क्लियर। अब आओ एंड रुक्मणी also surrendered in favor of गोपी। तो रुक्मणी का कितना था? 2/5 और रुक्मणी ने कितना छोड़ा? कितना छोड़ा? कितना सेक्रीफाइस किया मतलब सरेंडर किया? 1/4। कितना किया भाई? 1/4। तो 5 4 नीचे नीचे ऊपर ऊपर 5 4 कितना? 20 और 2 1 2। ये जाएगा अगेन जाएगा कितना? 1/10। ठीक है कितना जाएगा? 1/10। क्लियर इट? ओके क्वेश्चंस क्लियर? ओके 1/10। ठीक है ये हो गया किसका? रुक्मणी का। अब आओ इन लोगों ने तो ये सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने के बाद इनका शेयर क्या है? मतलब इनके पास क्या है? राधा के पास और रुक्मणी के पास क्या है वो भी तो देखना होगा। सुनाओ। सुनाओ नाउ आफ्टर सेक्रीफाइसिंग मतलब आफ्टर सरेंडरिंग क्या है राधा के पास? तो नाउ राधास न्यू शेयर माइनस करना। कैसे करोगे? ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर। तो उसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 माइनस कितना सरेंडर किया? 1/5। तो 5 5 कितना होगा? बोलो। हाँ डायरेक्ट कर सकते? डायरेक्ट कर दे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5 ही होगा। ओके ना? इसका एलसीएम 5 5 5 ही होगा। ओके नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना। नहीं तो क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 5 5 25 एंड 5 3 15 एंड 5 1 5। ओके तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या क्या होगा? तो क्या होगा? 5 1 5। ओके ना? सो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 1 3। ओके ना? सो क्या हो जाएगा? तो 3। ओके क्या हो जाएगा भाई? 3। ठीक है 3 1 3, 3 1 3 एंड 1 1 1 एंड 1 1 1। 3 1 3 एंड 1 1 1। तो कितना होगा? माइनस करो। तो 3 से माइनस करोगे तो 2 5/2। एंड नाउ उसके बाद क्या है? रुकमानिस न्यू शेयर इज इक्वल टू उसका ओल्ड शेयर कितना था? 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 1/10। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक है ना? 10। सो 2 2 2 2 4 और 1 1 1। सो कितना आएगा? 4 - 1 तो कितना होगा भाई? 3 3/10।
सो कितना आएगा 3/10। क्लियर इट? कितना आया 3/10। देन आओ, अब आओ न्यूज शेयरिंग देख लेते हैं। और गोपी का भी देखना होगा। सो गोपीस न्यू शेयर इज इक्वल टू गोपीस न्यू शेयर नहीं, गोपीस शेयर नहीं दिया ना, तो गोपीस शेयर यहाँ पर क्या होगा, मतलब रुक्मणी से जितना राधा ने जितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, प्लस रुक्मणी ने जितना सरेंडर किया, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, राधा का मतलब गोपी का ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर इट? ओके, तो राधा का कितना था 1/5 प्लस 1/10, इन दोनों का कितना आया 1/10। ओके, इन दोनों का क्या आया 1/10। अब देखो तो 5 10 सर एलसीएम क्या होगा 10, सो 5 2 10 ना, 5 2 10, सो 2, तो 2 1 2 प्लस यहाँ पर कितना है 5 1 5, सो 1, सो 1, तो कितना होगा 3/10। क्लियर इट? 3/10। now therefore new profit sharing ratio is equal to राधा इष्टू रुक्मणी इष्टू गोपी, राधा इष्टू रुक्मणी इष्टू गोपी। तो राधा का कितना आया 2/5, रुक्मणी का कितना 3/10, गोपी का कितना 3/10। तो देखो ठीक है ना। अब देखो तो देन उसके बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा 5 2 10, सो 2 2 4, सो 3/10, 3/10। तो आंसर क्या होगा 4:3:3। न्यू रेशियो कितना आया 4:3:3। ओके, आंसर क्या है 4:3:3। देखो तुम लोग आंसर क्या है, बुक्स में भी देख लो 4:3:3। क्लियर इट? क्लियर हुआ? ओके, तो गोपी शेयर इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद कितना आया 10, सो 5 2 मतलब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ याद रखो, मतलब एलसीएम में कहाँ कन्फ्यूजन रहते। तो 5 1 5, यहाँ पर कितना है 1, 5 2 10 होता है, सो 5 2 कितना है 10, तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 1 2, ओके, एंड 1 1 1। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन लगता है ना, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलते हैं।